नमस्कार साथियों। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया था। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इसके अलावा ये सिद्धांत जे.एस. ब्रूनर और लेव वाइगोट्स्की के द्वारा भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने से पहले संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ शब्दावली है जो इस सिद्धांत में प्रयुक्त की जाती है जगह जगह पर, उसको जान लेना बहुत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए या कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसे दो भागों में बनाया गया है। इस भाग में हम लोग जो मेन शब्द इसके हैं, मुख्य शब्द हैं, उनकी बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास की समझ, जैसा कि सामने लिखा गया है, एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। विकास के विभिन्न आयाम होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषा। इन सभी आयामों की समझ एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि इन विकासात्मक अवस्थाओं की विशेषताओं को जानकर ही शिक्षक एक शिक्षण की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से चला सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास भी अन्य विकास के आयामों की तरह एक आयाम है जिसकी जानकारी शिक्षक को होना बहुत ज़रूरी है। संज्ञानात्मक विकास को जानने से पूर्व संज्ञान को जान लेना बहुत आवश्यक है कि संज्ञान क्या होता है। आपके सामने 8 अलग अलग योग्यताएं दी गई हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेंसेशन, परसेप्शन, रीजनिंग, रिकॉल, थिंकिंग, इमेजरी, रिटेंशन। इन सभी योग्यताओं का एक समुच्चय है। अगर हम संज्ञान की बात करें तो इन सभी योग्यताओं का एक समन्वित रूप है संज्ञान। संज्ञान साधारण शब्दों में कहें तो एक प्रकार से बौद्धिक विकास ही है, बस थोड़ा स्पेसिफिक करके यह शब्द या ये योग्यताएं उसमें जोड़ दी गई हैं। संज्ञान को जानने के बाद हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास की हम लोग बात करें तो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य यह है कि बालक को इस योग्य बना देना है, या बालक का विकास इस तरीके से हो जाने से है कि उसके सामने जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो जो समस्याएं उसके सामने आती हैं भविष्य में, उन समस्याओं का समाधान वो आसानी से कर सके। अगर वो इन समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है तो हम लोग कहेंगे कि बालक का संज्ञानात्मक विकास उचित रूप से हुआ है। अगर नहीं कर पाता है तो उसके ठीक विपरीत हम लोग कहेंगे कि बालक का विकास या संज्ञानात्मक विकास जो है वो उचित रूप से नहीं हुआ है। जैसा कि सामने कुछ लाइनें आपके सामने लिखी भी गई हैं। तो साधारण शब्दों में कहें तो बालक में एक ऐसी योग्यता का विकास या ऐसी योग्यता विकसित हो जाने से है जिससे कि बालक अलग अलग समस्याएं जो उसके सामने आती हैं उनका समाधान कर सके। अब संज्ञानात्मक विकास का जो ये सिद्धांत दिया गया है, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, जो एक स्विट्जरलैंड या स्विस मनोवैज्ञानिक थे। 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी डेथ हुई थी। इनका जो मेनली इनका जो सब्जेक्ट था या जो इनका फील्ड था वो था जूलॉजी, प्राणी विज्ञान। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है। जब अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे तो उनके साथ जीन पियाजे ने इसी दौरान संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इनकी विचारधारा को अंतःक्रियावादी विचारधारा कहा जाता है। अंतःक्रियावादी विचारधारा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उनका कहना था कि बालक में वास्तविकता के बारे में चिंतन करने और उसे खोज करने की शक्ति ना तो बालक के केवल परिपक्वता स्तर पर निर्भर करती है और ना ही उसके गत अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि उसकी परिपक्वता स्तर और अनुभवों की अंतर्क्रिया पर निर्भर करती है। इस कारण इनकी विचारधारा को अंतर्क्रियावादी विचारधारा कहा जाता है। आगे जानते हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रमुख संप्रत्यय क्या क्या हैं, कौन कौन सी शब्दावली है। पहली है अनुकूलन, दूसरी है साम्यधारण, तीसरी है संरक्षण, चौथी है संज्ञानात्मक संरचना, पांचवी है मानसिक संक्रिया, छठी है स्कीम्स, सातवीं है स्कीमा और आठवीं है विकेंद्रण। सबसे पहले जानते हैं अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन एक प्रकार से एक इनेट पावर है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है जिससे बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। इसी को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में दो उपक्रियाएं विद्यमान रहती हैं।
पहला है एसिमिलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण की हम लोग बात करें तो आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या करता है, कोई भी समस्या उसके सामने आती है तो वो पूर्व में जो उसके अनुभव हैं या पूर्व में जो सीखी गई योजनाएं हैं उनको उसको उस समस्या का समाधान करने के लिए उनका सहारा लेता है। तो इस प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बालक ऐसी अवस्थाएं या ऐसी समस्या भी उसके सामने आती है जिसमें वो परिस्थिति से समायोजन नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है ऐसी स्थिति में, अपने कॉन्सेप्ट में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है ताकि वह नए वातावरण के साथ या उस वातावरण के साथ अनुकूलन या समायोजन कर सके। इसी को समायोजन की प्रक्रिया कहा गया है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जब बालक के सामने कोई नई स्थिति या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो उसके सामने कभी भी नहीं आई हो, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर एक संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो इस संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए आत्मसातकरण और समायोजन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलनी प्रारंभ हो जाती हैं, या वो दोनों प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना प्रारंभ कर देता है अपने संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए। तो इस प्रक्रिया को साम्य धारण कहा जाता है। तीसरी शब्दावली जो है वो है कंजर्वेशन, संरक्षण है। संरक्षण का तात्पर्य मुख्यतः अपने आसपास या वातावरण में हो रहे परिवर्तन व स्थिरता को पहचानने से है, या वस्तु के रंग रूप के आधार पर या उसके दिखने के आधार पर अपने मन में या अपने अंदर उसमें हो रहे परिवर्तन या उसमें जो अंतर आया है उसको समझने की क्षमता से होता है। इसके बाद अगली चीज़ जो है वह है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। यह जैसा कि सामने लिखा गया है, मानसिक क्षमताओं को सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। अब ये जो मानसिक क्षमताओं का सेट या समुच्चय जो होता है, ये उम्र के हिसाब से अलग अलग हम लोग देख सकते हैं। 3 साल के बालक में मानसिक क्षमताओं का जो समुच्चय होता है वो बिल्कुल अलग होगा। मानसिक क्षमताएं जो होंगी, अगर हम समुच्चय को हटा दें, मानसिक क्षमताएं बिल्कुल अलग होती हैं। और 8 साल या 7 साल के बच्चे में यह बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसी के आधार पर बालक को, 3 साल के बालक को या 4 साल के बालक को 5 साल के या 6 या 7 साल के बालक से अलग समझा जाता है, क्योंकि इनमें ये जो योग्यताएं जो होती हैं, संज्ञानात्मक योग्यताएं, वो अलग अलग होती हैं। इसके अगला है मानसिक संक्रिया। जब भी बालक, जैसा सामने लिखा गया है, जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है और इसे चिंतन का प्रमुख साधन माना गया है। मतलब संज्ञानात्मक संरचना का जो एक्टिव, जो इससे पहले हमने चौथा जो पढ़ा था संज्ञानात्मक संरचना, उसका जो एक्टिव रूप होता है या जो उसका एक्शन है जो बालक करता है चिंतन करने के बाद, उसको मानसिक संक्रिया कहा जाता है। इसका अगला जो शब्दावली है वो है स्कीम्स। इसमें सामने लिखा गया है, व्यवहार के संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। यह मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है। उदाहरण के लिए, जैसे बालक स्कूल जाने के लिए अपनी कॉपी किताब तैयार करता है, रूटीन के अनुसार स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, और यही जो पैटर्न है, जो उसके व्यवहार के संगठित पैटर्न हैं, ऑर्गेनाइज जो उसके पैटर्न्स हैं, उनको स्कीम्स कहा जाता है। यानी कि स्कीम्स का संबंध जो है वो, स्कीम्स जो है वो मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है जो उसके व्यवहार में या उसके कामकाज में दिखाई देता है। इसके बाद अगला आता है स्कीमा। स्कीमा और स्कीम्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। स्कीमा का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता या मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि पूर्व में सीखी गई कोई योग्यता है हमारी, या पूर्व में की गई कोई योग्यता ही हम लोग कहेंगे वो है, उसका प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में या किसी नई परिस्थितियों में करने से है। तो ये बिल्कुल अंतर है। स्कीम्स जहाँ होता है, वो स्कीम्स की हमने बात करी, वो क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है मानसिक संक्रिया की। स्कीमा उससे भिन्न है, ये जनरलाइजेशन करने से संबंधित है, या जनरलाइज चीज़ों को जनरलाइज नई परिस्थितियों में जनरलाइज करने से है। अगली शब्दावली जो है वो है विकेंद्रण, डिसेंटरिंग इसे कहते हैं। ये वास्तविकता में के बारे में सोचने की क्षमता है। डिसेंटरिंग मतलब किसी भी नई परिस्थिति में या वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को कहा जाता है डिसेंटरिंग।
अब ये योग्यता या ये जो क्षमता होती है ये 3 से 4 महीने के बच्चे में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो आत्म केंद्रित होता है। लेकिन समय बीतने के साथ या उम्र बीतने के साथ इस क्षमता का विकास बालक में हो जाता है। 2 साल के ऊपर के बालक की हम लोग बात करें तो उसमें जो होती है वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो इस वीडियो के भाग 1 में हमने पढ़ा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पियाजे या जीन पियाजे जी के द्वारा दी गई, इस महोदय के द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहली बताई गई है संवेदी पेशी अवस्था, ये जन्म से लेकर 2 साल तक इसकी अवधि बताई गई है। दूसरी अवस्था बताई गई है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसकी अवधि 2 से 7 साल बताई गई है। तीसरी बताई गई है ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, यह अवस्था 7 से 12 साल तक बताई गई है। और चौथी जो अवस्था बताई गई है वह बताई गई है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, जो 11 साल से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती रहती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।